Disclaimer. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू जैकपॉट ट्रेडिंग। मंडे मार्केट कहां पर ओपन होगा? गैप अप होगा या गैप डाउन? और उसके बाद अगर आप बीटीएसटी बाय टुडे सेल टुमारो, बीटीएसटी पर कोई भी पोजीशन कॉल या पुट होल्ड कर रहे हो तो उसको किस तरह से एडजस्ट करना चाहिए, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहला बात, मार्केट पर मैं फ्राइडे मार्केट क्लोज होने से पहले ही जो वीडियो यूट्यूब पर डाला था उस वीडियो पर मैं क्या कहा था कि अगर 3:25 तक मतलब इस कैंडल पर अगर मार्केट प्रॉपरली 24,390 इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देगा, मतलब इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, तो आप बीटीएसटी पर कॉल का पोजीशन ले सकते हो। मेरा व्यू रहेगा गैप अप। मार्केट उतना बढ़िया इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, गिफ्ट निफ्टी को ध्यान से देखिए। 3:25 मतलब इस जगह के आसपास मार्केट ने क्लोज किया था। उसके बाद मार्केट दोबारा अपसाइड जाने का कोशिश किया। ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। बायर ने दोबारा ऊपर की तरफ लेके जाने का कोशिश किया। लास्ट में ध्यान से देखिए इस जगह के पास मार्केट ने नीचे की तरफ एक मोमेंटम दिया। लेकिन अगर आप सेटलमेंट प्राइस देखेंगे, सेटलमेंट प्राइस कौन सा है? 24,448 24,448 मतलब इस जगह के आसपास। मतलब सेटलमेंट प्राइस जो लास्ट में एकदम सेटलमेंट हुआ है वो जहां पर इंडियन मार्केट क्लोज किया था उसी प्राइस पर जाकर सेटलमेंट हुआ है। तो अगर आप सेटलमेंट प्राइस, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस यहाँ पर कौन सा दिखा रहा है, याद रखना इसको जो कहता है यहाँ पर जो प्राइस नजर आता है इसको कहते हैं लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 24,381। ये क्या है? ये है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और यहाँ पर जो नजर आ रहा है 24,448, दोनों पर थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है। इसको कहते हैं सेटलमेंट प्राइस, इसको नोट कर लीजिए। तो सेटलमेंट कहाँ पर हुआ है? सेटलमेंट हुआ है इसी जगह के आसपास। तो अल्टीमेटली ट्रेड करते करते नीचे तो आया है, लेकिन लास्ट में बंद हुआ, जब बंद हुआ उस टाइम सेटलमेंट हुआ है जहाँ पर इंडियन मार्केट क्लोज किया था उसी लेवल पर। तो इससे क्या क्लियर होता है कि मार्केट अभी भी कोई भी तरफ उतना बढ़िया मोमेंटम नहीं दिया, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। जहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया था वहाँ पर ही मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप सपोज मान लीजिए अभी बीटीएसटी पर आप अगर कॉल का पोजीशन, सपोज मान लीजिए आप कॉल का पोजीशन होल्ड कर रहे हो या पुट का, दोनों का केस मैं आपको डिटेल में अपडेट कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, इंडियन मार्केट ओपन होता है 9:15 पर और ये जो गिफ्ट निफ्टी ओपन होता है कब? 6:30 पर, सुबह 6:30 पर। तो इसके बीच में ट्रेडिंग होगा, गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेडिंग होगा। तो आपको 8:30 के आसपास आपको देखना होगा कि गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। सपोज मान लीजिए मैं देख रहा हूँ 8:30 के आसपास इसके ऊपर, इस जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अपना कॉल का पोजीशन, सपोज मान लीजिए आप कॉल का पोजीशन आपने होल्ड किया तो सुबह में आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल जाएगा, इमीडिएटली बुक कर लेना। और अगर सपोज मान लीजिए आप नीचे की तरफ देख रहे हो, नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन हो रहा है या इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, उस टाइम जो भी पुट का पोजीशन होल्ड करे वो अपना पोजीशन होल्ड कर सकते हो। लेकिन नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए, सपोज मान लीजिए आपने कॉल का पोजीशन होल्ड किया और आप देख रहे हो कि 8:30 के आसपास नीचे चल रहे हैं, मतलब आपके ऑपोजिट आप जो भी पोजीशन कॉल या पुट जो भी पोजीशन होल्ड करो, अगर आप देख रहे हो 8:30 के आसपास गिफ्ट निफ्टी आपका ऑपोजिट चल रहा है, इमीडिएटली मार्केट 9:15 पर जब मार्केट ओपन होगा इमीडिएटली मार्केट प्राइस पर अपना पोजीशन एग्जिट कर देना। क्योंकि मेन प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, 2 दिन तो मार्केट बंद है, 2 दिन का थीटा डी के आपको फेस करना होगा। इसीलिए होल्ड करेंगे तो बहुत तेजी से, ऐसा मैं बहुत बार देखा कि मंडे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए कॉल भी बहुत तेजी से नीचे आता है, पुट भी बहुत तेजी से नीचे आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2 दिन का थीटा डी के तो एडजस्ट होगा, 2 दिन जो सैटरडे और संडे मार्केट बंद रहता है उसका थीटा डी के एडजस्ट होगा, इसीलिए इस तरह का केस होता है। तो इसीलिए कह रहे हो अगर आपके तरफ मार्केट ओपन हो रहा है, आप जो भी पोजीशन कॉल या पुट जो भी पोजीशन होल्ड कर रहे हो, अगर आपके तरफ 8:30 के आसपास मार्केट आपके तरफ चलता है तो ही आप अपना पोजीशन होल्ड करना। और अगर आपके ऑपोजिट मार्केट ओपन होता है इमीडिएटली मार्केट ओपन होते मार्केट प्राइस पर इमीडिएटली एग्जिट कर देना। अगर आप होल्ड करेंगे तो आपको बहुत बड़ा थीटा डी के फेस करना पड़ सकता है। आशा करता हूँ व्यू क्लियर हो चुका है। फिर भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट सेक्शन पर मिल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है उतना बेहतरीन सेटअप आपको लाइव मार्केट में प्रोवाइड करना। जैसे फ्राइडे अगर आप देखेंगे बिल्कुल मार्केट साइडवेज था, उसके अंदर भी 5 ट्रेड प्रोवाइड किया था। बहुत बेहतरीन मोमेंटम हर एक ट्रेड पर इजीली मिल चुका है। मैं मंडे भी प्रोवाइड करूंगा, अगर आप
देखेंगे टेलीग्राम चैनल पर, देखिए सुबह में 9:30 के आसपास 190 के ऊपर 24,500 का पुट एंट्री प्रोवाइड किया था, सीधा ऑलमोस्ट 32 पॉइंट एक तरफा स्टेट पर मोमेंटम दिया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 190 के ऊपर एंट्री प्रोवाइड किया, सीधा 222 के आसपास मोमेंटम दे चुका था। और इसके बाद ये जो सारी स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, ये मैं प्रीमियम चैनल पर दिया था। आप सबसे पहले फ्री चैनल को वॉच कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है फ्री चैनल, आप प्रीमियम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको प्रॉपर सपोर्ट के साथ लाइव मार्केट ट्रेड मिल जाएगा। तो अभी देख लीजिए कि मंडे आपको ट्रेडिंग किस तरह से करना है। सबसे पहला बात, मैं फ्राइडे जो कहा था दोबारा वही लेवल, उतना कुछ चेंज नहीं हुआ। सबसे पहला बात, ओपनिंग मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट पर अगर 24,390 इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, हमें कुछ भी नहीं देखना है, जस्ट बाय ऑन डिप पर कॉल की तरफ फोकस करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी मत करने जाना। होगा क्या, मैं आपको क्या दिखाया कि ट्रेंड अभी मार्केट का है वो कहाँ पर है, ट्रेंड क्या बोल रहा है, अपसाइड, ट्रेंड अपसाइड का है। मेन प्रॉब्लम कहाँ पर है, पिछले 2 से 3 दिन बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, बायर के अंदर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं पावरफुल बाइंग करके ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा, ये जो कॉन्फिडेंस है बहुत कम है बायर के अंदर, लेकिन ट्रेंड अपसाइड का है। तो अगर ये जो रेजिस्टेंस जोन है, अगर पिछले दिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर सुबह में रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इस जोन के आसपास ही मार्केट क्लोज कर दिया। अगर 24,390 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, जस्ट बाय ऑन डीप पर अपसाइड का फोकस करना। टारगेट कहाँ तक रह सकता है, पहला टारगेट रहेगा 24,460 और इसके बाद 24,520, ये रहेगा 2 टारगेट। और अगर सपोज मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, उस टाइम मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है। याद है ये जो मोमेंटम था सुबह में फ्राइडे, ये पूरा बिल्कुल हमने कैच किया था। क्या कहाँ से यहाँ तक जो मोमेंटम मिला था, यही पुट मैं आपको सुबह में प्रोवाइड किया था, जो 190 के ऊपर प्रोवाइड किया था, 222 के आसपास मोमेंटम दिया था। ये जो मोमेंटम आया था इसको हमने कैच किया था। तो सेम टू सेम उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ से बाय होकर दोबारा ऊपर की तरफ गया था। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, जब तक इसके नीचे कौन सा 24,290 के नीचे प्रॉपरली मार्केट ब्रेक डाउन नहीं करेगा, तब तक मार्केट पर यहाँ पर सपोर्ट लेने का चांस दोबारा बन सकता है। तो अगर मार्केट आप देख रहे हो कि इस जोन पर सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पर भी बनेगा कॉल। देखिए 2 कॉल का सेटअप, एक पुट का सेटअप कब बनेगा, जब क्लियरली ब्रेक डाउन करके 24,290 के नीचे आ जाएगा, उसके बाद पुट का सेटअप बनेगा। 3 सेटअप मैं प्रोवाइड किया, तीनों में से जो भी आप पकड़ पाएंगे, आशा करता हूँ बहुत बढ़िया मोमेंटम आपको इजीली मिल जाएगा। सेम टू सेम रहेगा सेंसेक्स पर, जस्ट लेवल चेंज होगा। लेवल कौन सा है, अगस्त 78,150 इसके ऊपर सस्टेन करता है या इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर भी कॉल। इस जोन पर सपोर्ट, मतलब इस जोन पर अगर सपोर्ट लेके नीचे से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाता है, कौन सा 77,850, इसके नीचे इस जोन के आसपास सपोर्ट लेगा तो यहाँ पर भी एक बाय ऑन डिप वाला कॉल हो सकता है। और तीसरा जो ब्रेकडाउन वाला सेटअप 77,850 के नीचे मार्केट प्रॉपर ब्रेकडाउन करेगा, उसके बाद मार्केट पर आप डाउन साइड देख सकते हो, मतलब 77,850 के नीचे पुट। ये तीनों सेटअप सेम टू सेम निफ्टी की तरह ही, जस्ट लेवल अलग रहेगा। ये 2 लेवल को अपने चार्ट पर ड्रॉ करके रखिए, ये 2 लेवल आपको अपडेट करेगा कि आपको किस तरह से ट्रेड करना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू सर, बाय।